नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं परसेंटेज स्टार्ट किए हैं। आज तीसरा वीडियो है परसेंटेज का। क्वेश्चन है पहला, पास फेल वाले करेंगे। एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना था, लेकिन एक छात्र ने 110 अंक प्राप्त किया तथा 31 अंक से फेल हो गया। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। कह रहे क्वेश्चन, एक परीक्षा में पास करने के लिए 30% अंक प्राप्त करना था, लेकिन एक छात्र ने 110 अंक प्राप्त किया तथा 31 अंक से फेल हो गया। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें इक्वेशन बनाना है पास का। जैसे दो कंडीशन में पास की इक्वेशन बनाना है। तीस % जो अंक लाएगा वो पास कर जाएगा, और या दूसरा ये कह सकते हैं जो 110 अंक लाया और अगर 31 नंबर से फेल हो रहा था, अगर 31 नंबर जोड़ देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। यह इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, नहीं तो बहुत सारे में कंडीशन में होगा, अगर पास फेल लिखा होगा जोड़ देना है, या पास रहेगा तो घटा देना है। ये सब नहीं उलझन में पड़ना है, ध्यान देना है। 30% अंक लाएगा तो पास कर जाएगा, तो 30% लिख दिए, 30% लाएगा तो पास कर जाएगा। एक छात्र ने 110 अंक प्राप्त किया तथा 31 अंक से फेल हो गया। अगर 31 अंक जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? पास का लेवल था 30%। 110 लाया और फेल कर गया, मतलब पास से नीचे रह गया तो 31 जोड़ देंगे। तो अब इसको करते हैं 30% बराबर, इसको जोड़ देंगे 1 3 1 4 1, तो 30% बराबर आ गया 141। अब पूछ रहा है कुल पूर्णांक होता है 100%, 100% बराबर x। यहाँ तक समझिए। 30% अंक लाएगा तो पास कर जाएगा। 110 अंक लाया, 31 अंक से फेल हो गया तो 31 अंक जोड़ दिए, 31 अंक जोड़ देंगे तो पास के बराबर हो जाएगा, फेल हो रहा था। इसको जोड़ दिए 141 हो गया। अब कुल पूर्णांक निकालना है तो 100% बराबर x। 0 से 0 समाप्त हो गया। कटाएंगे जब भी तो इधर से एक तरफ का ये कटा सकते हैं, कोना कोनी सिर्फ ध्यान देंगे, नहीं कटाएंगे। यहाँ से यहाँ 3 से 3 एकम 3 चौका 12, 4 बार में बचा यहाँ 2 2 पर 1 21, 3 7 21, 470 गुना ये हो जाएगा 470, 47 गुना 10 470। तो कुल पूर्णांक आ गया 470, यही हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक था। उसी परीक्षा में एक छात्र ने 24% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंक से फेल हो गया। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक था, मतलब पास के लिए चाहिए था मिनिमम। पास का इक्वेशन बनाएंगे। 36% अंक लाता तो पास हो जाता। लाया कितना? 24% लाया। 24% लाया, ये भी इधर भी पास का इक्वेशन बनाना है, पास का दोनों तरफ। 24% अंक लाया, 36 अंक से फेल किया, मतलब जो पास का लेवल था उससे 36 नंबर नीचे है, तो 36 नंबर यहाँ जोड़ देंगे तो ये पास के बराबर हो जाएगा। अब परसेंट एक तरफ, अंक एक तरफ कर ले। अब ये इक्वेशन बन गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को समझिए दोबारा से। कह रहे एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक था, तो 36% जो अंक लाएगा वो पास कर जाएगा।
उसी परीक्षा में एक छात्र ने 24% अंक प्राप्त किया और 36 अंक से फेल हो गया। 24% अंक प्राप्त किया और 36 अंक से फेल हो गया। 24% लिख दिए प्लस 36, क्योंकि 24% लाएगा तो पास का जो लेवल है उससे वो नीचे है 36 नंबर, तो 36 नंबर जोड़ देंगे पास कर जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36% माइनस 24% बराबर 36, तो इसको यहाँ से हो जाएगा 12% बराबर 36। अब कुल पूर्णांक लाना है। 12% 36 के बराबर, कुल पूर्णांक होता है 100%, 100%, 100% बराबर x। 12 तिया 36, 3 बार में कट गया, 100 गुना 3 कुल पूर्णांक आ गया 300। यही हो गया आंसर, कुल पूर्णांक आ गया 300। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किया तथा 15 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया तथा 40 अंक से फेल हो गया। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किया तथा 15 अंक से फेल हो गया। 25% अंक प्राप्त किया तथा 15 अंक से फेल हो गया, तो 15 जोड़ देंगे, क्योंकि पास का इक्वेशन हमेशा बनाना है। 25% अंक प्राप्त किया, 15 अंक से फेल हो गया, 15 अंक जोड़ दिए तो पास के बराबर होगा। आगे कह रहा है उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया तथा 40 अंक से फेल हो गया। 20% अंक लाया तथा 40 अंक से फेल हो गया, 40 अंक जोड़ दीजिए तो ये पास के बराबर हो जाएगा। तो पास के क्वेश्चन बना दिए। हर क्वेश्चन में ऐसे ही पास के क्वेश्चन बनाना है। ये देखना अगर पास से ज़्यादा नंबर लाए तो घटा देंगे पास के बराबर कर लाने के लिए। फेल किया है, कम नंबर लाया तो जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25% माइनस 20%, 25% माइनस 20% बराबर 40 माइनस 15। परसेंट एक तरफ कर दिए और इसको उधर कर दिए। अब 25 में से 20 चला जाएगा 5% बराबर 25, 5% बराबर 25। अब कुल पूर्णांक पूछ रहा है तो 100%, या अगर कुल पूर्णांक नहीं पूछता, ध्यान दीजिए, अगर कुल पूर्णांक नहीं पूछता तो कुल पूर्णांक नहीं निकालते। अगर ये नहीं रहता कुल पूर्णांक, उस परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें, अगर ये नहीं पूछता, डायरेक्ट यही रहता, डायरेक्ट ये वाला पार्ट रहता, तो करते क्या, 5% बराबर इतना आया, चाहे 25% का मान निकाल के उसमें 15 जोड़ देते, या 20% का मान निकाल के उसमें 40 जोड़ देते, लिख देते 25% बराबर क्या होगा निकाल लेते यहाँ पे, और इसमें 15 जोड़ते। यहाँ कुल पूर्णांक है इसलिए पहले 100% निकालते हैं। 100%, 100% बराबर x, कुल पूर्णांक पूछा है। 5 से कटा देंगे इसको, 5 बार में चला गया, 5 गुना 100 कितना हो जाएगा 500, कुल पूर्णांक आ गया 500। एक आंसर हो गया। अब पूछ रहा है इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है। तो न्यूनतम अंक निकालना है तो कुल पूर्णांक का 25% प्लस 15 कर देंगे, तो या कुल पूर्णांक का 20% प्लस 40, एक किसी भी एक में रख देंगे, मानो हो जाएगा। 500 का 25% निकालते हैं, 500 गुना 25/100 प्लस 15, 20 खत्म, 25 पंच 125 प्लस 15 140।
कुल पूर्णांक हो गया 140। ये अगला आंसर हो गया। या ऐसा करते 500 का 20% निकाल करके 40 जोड़ देते, 500 का 20% 100 हो जाता, 100 + 40 140। तो जैसे भी लगेगा वैसे कर सकते हैं। या अगर ये नहीं रहता उसको कुल पूर्णांक निकालना, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते 25% बराबर क्या होगा, इसके बाद ही क्वेश्चन बदल देते। चलिए अगला क्वेश्चन डायरेक्ट ही लेंगे। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किया तथा 25 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 35 अंक अधिक था। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। कह रहा है एक परीक्षा में पास इक्वेशन बनाएंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के एक परीक्षा में एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किया तथा 25 अंक से फेल हो गया। 25% अंक प्राप्त किया, मगर जो पास का बाउंड्री था उससे 25 नंबर नीचे है, तो पास के करीब लाने के लिए 25 जोड़ देंगे। और कह रहा है एक अन्य छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया, दूसरे छात्र जो था वो 40% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए, जहाँ से पास होने के लिए आवश्यक अंक था उससे 35 अंक अधिक था। मतलब पास से 35 अंक ऊपर था, जहाँ तक पास करने का लेवल था उससे 35 अंक ऊपर था, तो 35 घटा लेंगे। बहुत आदमी ये सोच रहा होगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कहीं कुछ भी कर देंगे एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मगर अगला अगर पूछेगा कुछ अलग तो आंसर आने में दिक्कत होगा। अगर यहाँ आप प्लस की जगह माइनस भी कर देंगे, यहाँ प्लस भी कर देंगे तो भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। मगर क्या है, अगर दूसरा कुछ पूछेगा, इसमें बढ़ा देता क्वेश्चन को, कुल पूर्णांक के जगह कर देता उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, तब अगर इक्वेशन सही नहीं रहेगा तो आपका आंसर सही नहीं होगा। तो ये ध्यान देना है, जहाँ भी पास से अगर ऊपर अंक लाया तो घटा देंगे, पास के बराबर हो जाएगा। पास से जहाँ कम अंक लाया है, पास से जहाँ कम अंक लाया तो वहाँ जोड़ देंगे, तो पास के बराबर चला जाएगा। पास एक फिक्स है, यहाँ पे लाएगा तो पास कर जाएगा, कम है तो जोड़ देंगे पास के बराबर, अधिक है तो घटा देंगे तो हो जाएगा पास के बराबर। तो इसमें सॉल्व कर लेते हैं। 25% माइनस 40%, परसेंट को एक तरफ कर देंगे, अंक को एक तरफ कर देंगे। माइनस 35% माइनस 25%, ये हो जाएगा माइनस 15% बराबर माइनस 60। माइनस माइनस खत्म, कुल पूर्णांक निकालना है। माइनस 15 बराबर माइनस 60, ये पहले माइनस किए हैं, ये नहीं जो प्लस लगा दिए हैं। और कुल पूर्णांक पूछ रहा है तो 100% बराबर x, कुल पूर्णांक पूछ रहा है 100% बराबर x। माइनस से माइनस को कटा देंगे, फिर 15 चौका 60, 4 बार में कट गया। अब यहाँ 4 गुना 100 400, कुल पूर्णांक आ गया 400, कुल पूर्णांक 400। देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि क्या दिक्कत हो रहा है। क्योंकि पिछला वीडियो में 2 क्वेश्चन करके दे रहे थे, तो किसी का आया था एक क्वेश्चन करके दीजिए तो अच्छे से दिखाई देगा। कह रहे क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 30 अंक अधिक था। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 50% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 75 अंक अधिक था। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। कह रहे एक परीक्षा में एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए, इक्वेशन बनाएंगे पास का। एक छात्र कह रहा है 40% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 30 अंक अधिक था। मतलब 40% अंक लाया, वो पास के लेवल से 30 अंक ऊपर था, तो पास के बराबर लाने के लिए 30 घटा देंगे, 30 घटा देंगे।
और आगे कह रहा है एक अन्य छात्र ने 50% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 75 अंक अधिक था। मतलब उत्तीर्ण होने में जितना अंक चाहिए था उससे 75 अंक अधिक था। तो 50% अधिक था तो पास के करीब लाने के लिए घटा देंगे 75 माइनस 75। अब परसेंट एक तरफ कर लीजिए और अंक एक तरफ। 40% माइनस 50%, 40% माइनस 50% बराबर -75 प्लस 30, -75 प्लस 30। तो यहाँ हो जाएगा -10% बराबर -45, -10% बराबर -45। तो माइनस काटते हैं। अब निकालना है 100%। कुल पूर्णांक पूछे 100% बराबर x। तो माइनस यहाँ से कटा देते हैं, माइनस से माइनस खत्म, यहाँ से नीचे कटाते हैं, 0 से 0 खत्म। अब 45 गुना 10 सीधा सीधी कटेगा और कोना कोनी गुना होगा। 45 गुना 10 ये हो गया 450। कुल पूर्णांक हो गया 450। देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। कह रहा है 40% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से जो जरूरत से 30 नंबर ज़्यादा था तो घटा दिए पास के बराबर करने के लिए। दूसरे छात्र 50% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 75 अंक अधिक था, 75 घटा दिए। यहाँ से आ गया 10%, -10 बराबर -45, 100% बराबर x। तो माइनस से माइनस को ख़त्म कर दिए, ये 0 से ये 0 ख़त्म, यहाँ से गुना कर दी कोना कोनी। 45 गुना 10 450। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया तथा 25 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 35 अंक अधिक था। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया तथा 25 अंक से फेल हो गया। तो इसका इक्वेशन बनाएंगे पास का। कह रहे 20% अंक प्राप्त किया तथा 25 अंक से फेल हो गया। तो 20% अंक प्राप्त किया, 25 अंक से फेल हो गया। तो 25 अंक अगर जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, क्योंकि 20% अंक लाया तो पास से नीचे था, फेल हो रहा था। तो फेल हो रहा था तो पास करने के लिए 25 नंबर जोड़ दिए। अब कह रहा है तथा एक अन्य छात्र जो है 32% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 35 अंक अधिक था। तो 32 नंबर लाया है, 32% अंक प्राप्त किया है जो उत्तीर्ण होने के लिए जहाँ तक जरूरत था उससे 35 नंबर ज़्यादा है। तो 35 यहाँ घटा देंगे, यहाँ घटा देंगे, पास हो जाएगा। इक्वेशन देखिए, 20% अंक प्राप्त किया और 25 अंक से फेल हो रहा था, तो फेल हो रहा था जोड़ दिए तो पास के बराबर हो गया। एक अन्य छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया है और 35 अंक जो है अधिक था, जहाँ से पास करते उसे 35 अंक ज़्यादा लाया था, तो ज़्यादा लाया था तो घटा दिए पास के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 20% माइनस 32% बराबर -35, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -25 माइनस। अब इसको घटाते हैं, -12% बराबर -60। 100% कुल पूर्णांक पूछ रहे हैं, 100% बराबर x। माइनस से माइनस खत्म, 12 पंचे 60। अब ये हो जाएगा गुना 100 गुना 5, तो कुल पूर्णांक आ जाएगा 500, x बराबर 500।
एक आंसर हो गया, कुल पूर्णांक आ गया 500। 20% प्लस 25, क्योंकि 25 नंबर से फेल करा था इसलिए प्लस किए, और दूसरे छात्र 32% अंक लाया था तो 5 से 35 नंबर ज़्यादा था, 35 घटा दिए। अब यहाँ पे क्या किया है, इधर परसेंट को एक तरफ ला लिए, 20% माइनस 32%, इधर माइनस 35, इधर गया तो माइनस 25, 12% माइनस 12% बराबर माइनस 60, 100% बराबर x, तो माइनस से माइनस काट दिए, 12 पंचे 60, 5 गुना 100 500। अब पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, मैंने कितना नंबर लाता तो पास हो जाता, तो कुल पूर्णांक आ गया 500। अब 500 का 20% निकाल कर 25 जोड़ देना है, या 500 का 32% निकाल करके माइनस कर देना है 25, कुछ भी कर सकते, चाहे ये कर दीजिए, चाहे 500 का 20% प्लस 25, 20 पंचे 100 प्लस 125, ये दूसरा आंसर हो गया। या करते 500 का 32% निकाल करके उसमें 25 घटा देते, वो भी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त हुआ और वह 2400 वोट से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो टोटल वोट जो होगा वो 100% होगा, टोटल जो वोट है वो 100% है। अगर एक को मिला 54% तो दूसरे को मिला होगा 100 में से एक को 54 मिल गया तो दूसरे को मिला होगा 46%। पहले समझिए, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त हुआ और वह 2400 वोट से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो यहाँ तक से पता चल रहा है एक को अगर 54% मिला है तो 100% टोटल वोट होता है, जितना मतदाता है सब मिला के 100%। टोटल 100% में से एक को मिला 54% तो दूसरे को मिला होगा 46%। तो यहाँ जीत कितने परसेंट से रहा है? तो जीत रहा है ये, इससे कितना ज़्यादा है ये घटा कर देख सकते हैं, या घटाइए तो इसमें आएगा, दोनों में अंतर है 8 का, दोनों के बीच अंतर है 8% वोट का। एक को मिला अगर 54 तो दूसरे को मिला 46, तो जीत कितना परसेंट से रहा है? परसेंट में 8%। 8% बराबर आ गया 2400। 8% किसके बराबर है? तो 2400। पूछ रहा है कुल कितने मतदाता थे, कुल पूछ रहा है तो 100% बराबर x, 100% बराबर x। 8 तिया 300, 300 गुना 100, कोना कोनी गुना होगा, 300 गुना 100 तो हो जाएगा 30,000। ये कटा दिए यहाँ से 3 बार, यहाँ से ये गुना होता है, यहाँ से ये होता है, क्रॉस होता है, इसको लिखे तो आ गया 30,000। कुल वोटर था 30,000। दोबारा से देख लीजिए, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त हुआ। अगर एक को 54% मिला तो दूसरे को मिला होगा 46%। एक को अगर 54% मिला तो दूसरे को मिला होगा 46%। क्या परसेंट से जीत रहा है? तो जीत रहा है 8% से। ये दोनों का अंतर घटा कर सकते हैं, 8% जीत रहा है। तो 8% बराबर 2400, 100% बराबर x, तो कुल वोट पूछ रहा है। अगर यहाँ जीतने वाले का पूछता तो 54% बराबर x, हारने वाले कितना मिला? 46% बराबर x। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ और वह 3000 वोट से जीत गया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ और वह 3000 वोट से जीत गया।
उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो टोटल वोट होता है 100%, टोटल वोट होता है 100%। अगर एक को मिला 60% वोट तो दूसरे को मिला होगा 40%। एक को अगर 60% वोट मिला तो दूसरे को मिला होगा 40% वोट। अब ये कितना परसेंट से जीत रहा है ये देखना है। तो यहाँ से ये जीत रहा है 20% से, तो 20% ये जीत कितना परसेंट से रहा है, तो 20% से 20% बराबर दिया हुआ है 3000, 20% बराबर 3000। कुल कितने वोट थे, 100% बराबर x। ध्यान दीजिए, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ। टोटल वोट होता है 100%, टोटल जो वोट है वो 100% है। अगर एक को मिला है 60% तो दूसरे को मिला 40%। तो यहाँ से ये जीत कितना परसेंट से रहा है, 20%। 20% बराबर दिया हुआ है 3000, 20% में 20% से जीत रहा है और वोट में 3000 वोट से। तो 20% बराबर 3000, 100% बराबर x। 20 पंचे 100, यहाँ गुना हो जाए कोना कोनी और गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर 3 5 15,000। कुल वोट आ गया 15,000। अगर यही पूछता जीतने वाले कितना वोट मिला तो यहाँ रख देते 60% बराबर x। हारने वाले कितना वोट मिला, 40% बराबर x। इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुआ तथा हारने वाले को 2700 वोट मिला। उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत मिला। टोटल वोट होता है 100%। अगर एक को मिला 55% तो दूसरा को मिला होगा 45%। 2 उम्मीदवार खड़ा है, एक को अगर 55% मिला तो दूसरे को मिला होगा 45%। तो यहाँ ये नहीं देखना क्या परसेंट से जीता है, क्योंकि यहाँ ये नहीं कह रहे कितना वोट से जीत गया है, कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार को 2700 वोट मिला और हारने वाले को प्रतिशत में कितना मिला है, 45। ये नहीं हर बार ये देखना डिफरेंस कितना है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत मिला, तो जीतने वाले को 55 मिला तो हारने वाले को 45 मिला होगा। 100 में से एक को अगर 55 मिल गया दूसरे के लिए 45 बचा। और कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार को 2700 वोट मिला, तो हारने वाले को प्रतिशत में कितना मिला है, 45। तो 45% बराबर 2700, 45% बराबर 2700, 100% बराबर x। 9 से कटाते 9 पचे 45, 9 तिया 27। अब 5 से चाहे यहाँ कटा दें या डायरेक्ट वहीं कटा दें, वहाँ भी कट जाएगा। 5 6 के 30। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए। अब गुना कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 100 गुना 60, तो 6000। कुल वोट कितना है तो 6000। टोटल वोट होता है 100%। एक को मिला 55 तो दूसरे को मिला 45, और यहाँ दिया हुआ हारने वाले को 2700 वोट मिला। अब प्रतिशत में कितना मिल रहा है, 45। तो 45% बराबर 2700, 100% बराबर x। कैलकुलेट कर दिए। आगे देखिए, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और वह 600 वोट से जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला। तो टोटल वोट है 100%, टोटल वोट है 100%। अगर जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिला, अगर जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिला तो हारने वाले को
मिला होगा 48%, क्योंकि टोटल वोट है 100%। अगर एक को मिला 52% तो दूसरे को मिला होगा 48%, और वह 600 वोट से जीता। अब यहाँ जीत कितने वोट से रहा है परसेंट में? परसेंट में एक को 52 है, एक को 48 है, जीता कितना से? 4% से। 4% बराबर दिया हुआ है 600 वोट से जीत गया। परसेंट में जीत रहा है 4% से। और आगे पूछ रहा है हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो यहाँ 100% निकालने की जरूरत नहीं है। हारने वाले कितना मिला है, यह है हारने वाले का 48%, 48% बराबर x। ध्यान दीजिए, कर सकते हैं यहाँ 100% भी निकाल सकते हैं। 100% निकाल लेंगे तो बाद में फिर क्या करना पड़ेगा, 100% का 48% निकालना पड़ेगा। तो इसलिए डायरेक्ट 48%। जीतने वाले पूछता तो डायरेक्ट 52% रख देते। 4 से घटा देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कोना को निगुना कर दीजिए, 7200 हो गया। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जो वीडियो आगे जो आएगा उसका अपडेट मिलता रहेगा।